नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। किसी कवि ने बहुत सुंदर पंक्तियां कही हैं। उन्होंने कहा कि आईना देखा तो क्या कमाल किया, आईना देखा तो क्या कमाल किया, खुद बनो आईना कि दुनिया सूरत देखे। वास्तव में दुनिया को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो आदर्श हों, जिनका जीवन मूल्यों से परिपूर्ण हो और जिन्हें देखकर सचमुच लोग सीखें कि इंसान को कैसा होना चाहिए। आज के दौर को यदि देखें, आज के समाज को यदि देखें तो चारों तरफ अंधकार दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि नैतिकता कहीं रही ही नहीं है। ऐसे में हम सब की नैतिक जिम्मेवारी बन जाती है कि हम पान का बीड़ा उठाएं और ऐसे आईने बन जाएं जिन्हें देखकर लोगों को लगे कि सचमुच जीवन हो तो ऐसा हो, हमें भी अपने जीवन को ऐसा बनाना है। समाधान और आदरणीय भ्राता जी लगातार हमें ऐसी ही सुंदर प्रेरणा देते रहते हैं कि कैसे हम जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, देव तुल्य बनाएं, ताकि इस समाज को, इस संसार को बेहतर, श्रेष्ठ, स्वर्ग तुल्य बनाया जा सके। आइए इन्हीं सुंदर बातों के साथ आज की इस कड़ी की शुरुआत करते हैं और भ्राता जी का स्वागत करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है आपका। कैसे एक सुंदर आईना बने जिसे देख करके लोग भी अपनी सूरत को, अपनी सीरत को परिवर्तित करें। आपकी बात सुनकर मुझे ईश्वरीय महावाक्य याद आ रहे थे। भगवान ने भी हमें यही आदेश दिया है कि अपने चेहरे को ऐसा दिव्य दर्पण बनाओ। दुनिया में तो है दर्पण जी, भगवान कहते हैं अपने चेहरे को ऐसा दिव्य दर्पण बनाओ कि उसमें भगवान दिखाई दे। संसार में कोई ऐसा दर्पण नहीं जिसमें भगवान दिखाई देता हो। ये कवि ने बहुत उपयुक्त बात कही है, ऐसी सुंदर आदर्शवादिता की बात कही है। मैं सोच रहा था कि अगर हमारे भारत में 130 करोड़ लगभग जनसंख्या हो गई है, उनमें से 1 लाख, केवल 1,03,000, एक परसेंटेज निकाल लें, इतने लोग भी यदि आदर्श बन जाएं, अपने जीवन को दर्पण बना दें, अपने चेहरे को ऐसा बना दें कि उनके चेहरों से लोगों को सुंदर प्रेरणाएं मिले, उनके चमकते हुए चेहरे देखकर लोगों के गम दूर हो जाएं, उनके चेहरे पर जो शांति झलक रही हो उससे सभी शांतिमय जीवन जीने की प्रेरणाएं ले लें, उनके नैनों में जो सबके लिए शुभ भावनाएं झलकती हों, सब उन्हें देखकर अपने मन के वैर भाव त्याग दें। तो यदि 1 लाख लगभग ऐसे लोग भारत में हो जाएं तो भारत को विश्व गुरु बनने में देर नहीं लगेगी और सचमुच भारत से सभी को लाइट प्राप्त होगी और उन 1 लाख लोगों को देखकर करोड़ों लोग अपने जीवन को बदलने की प्रेरणा ले लेंगे। क्योंकि आजकल किसी को कुछ कहकर उनको बदला नहीं जा सकता, लेकिन देखकर लोग स्वतः ही बदल लेते हैं। आजकल बहुत सारे लोगों की ऐसी चाहना तो रहती है भ्राता जी, विशेष करके युवा वर्ग की। जब मैं युवाओं के साथ मिलता हूँ, बातें करता हूँ, तो बहुतों के अंदर ये भाव रहता है कि हम अपने देश के लिए कुछ करें, समाज के लिए कुछ करें, कुछ हट के करें, कुछ आदर्श प्रस्तुत करें। तो ये जो बात है आईना बनने की, जिसकी बात आप कर रहे हैं, क्या विशेष करे युवा वर्ग और अन्य लोग ताकि ऐसे सुंदर आदर्श दर्पण बन जाएं? मेरे पास भी ऐसे युवक आते हैं जो कहते हैं मैं IAS करना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों, इतना लंबा चौड़ी तैयारी, ये वो। कहा नहीं, देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैंने कहा पहले कितने IAS हैं देश की सेवा, तो वो भी कर रहे हैं, ठीक है, कोई उनमें बुरा भी हो सकता है, पर बहुत लोग तो कर ही रहे हैं अच्छी सेवा। IPS, IFS जो भी बड़े अधिकारी हैं वो सेवा का कार्य कर रहे हैं। नेताएं भी बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, सभी तो बुरे नहीं होते हैं। तो वास्तव में अगर हम देश के लिए कुछ कुर्बानी करना चाहते हैं तो भगवान की तो ये आज्ञा है कि अब हमारे भारत देश को श्रेष्ठ चरित्र की जरूरत है, पवित्रता के बल की जरूरत है, योग के बल की जरूरत है, ताकि जो ये पाप और विकारों की आंधी संसार में चल रही है, भारत में चल रही है, जिससे हर व्यक्ति त्रस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे हर व्यक्ति पीड़ित, मानसिक रूप से पीड़ा अनुभव कर रहा है, जिससे रोग बढ़ रहे हैं, घर घर में वैमनस्य बढ़ रहा है, शांति बहुत महंगी होती जा रही है, खुशी दिखावा रह गई है। इन सब चीज़ों को रोका जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। तो नो डाउट बहुत सारे युवक ये चाहते हैं, मेडिकल में जाते हैं, हम डॉक्टर बनकर गरीबों की सेवा करेंगे, पर जब डॉक्टर बन जाते हैं
फिर गरीबों को भूल जाते हैं। फिर तो धन धना धन धन, केवल धन चाहिए, धन से देश की सेवा करेंगे। और जब धन बहुत हो जाता है तो बस उस अपने ही ऐशो आराम में उनको मनुष्य लगा देता है। इसलिए भगवान ही सच्चा मार्ग दिखाते हैं युवकों को भी और सबको भी, कि अपने चेहरों पर रूहानियत लाओ, अपने नैनों में प्योरिटी भरो, अपने कर्मों को दिव्य बनाओ, अपने चरित्र को महान बनाओ, इस वसुंधरा पर पुनः पवित्रता की धारा बहाओ, तो संसार बदल जाएगा, दूसरों को प्रेरणा मिलेगी। तो भगवान ने भी युवकों का तो खास आह्वान किया है। और हमारे यहाँ आप देख सकते हैं युवा कन्याएं हजारों आकर अपने जीवन में संपूर्ण पवित्रता की प्रतिज्ञा कर रही हैं। जैसे और युवकों में वासनाओं की आंधी चल रही है, अनेक युवकों में पवित्रता के बीज भी अंकुरित हो गए हैं और उनके अंदर दिव्यता बढ़ती जा रही है। तो मैं कहूँगा अपने युवकों को, विशेषकर भारत के युवकों को, भारत के युवक बहुत महान हैं, उनमें चरित्रता के बीज हैं, उनमें प्योरिटी का अंश अभी भी बाकी है। वो सब भगवान के आह्वान पर आ जाएं। जैसे महात्मा गांधी ने युवकों का आह्वान किया था, आ जाओ। सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था, मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब भगवान आह्वान कर रहा है, मेरे युवा बच्चों, अभी संसार को मुझे स्वर्ग बनाना है, आ जाओ, अपने को कुर्बान कर दो मेरे समक्ष, तुम्हारे समक्ष अपना सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, आओ। तो भगवान के आह्वान पर मैं कहूँगा, मैं आह्वान करता हूँ, सभी युवक आ जाएं मैदान पर और भारत की सच्ची सेवा करें। बिल्कुल। तो भ्राता जी, जैसे आपने कहा कि कई युवा, कई कुमारियां, कई बहनें यहाँ पे और कई साथ ही जो युवक हैं वो भी कार्य कर रहे हैं विशेष अपने जीवन को आदर्श बनाने के लिए, तो क्या सभी को विशेष करके यहाँ किसी प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है जिसके माध्यम से अपने जीवन को ऐसे आदर्श बनाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं? अब भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग चल रही थी, कल ही पूरी हुई है, जिसमें 365 कुमारियों ने हिस्सा लिया। यंग, बिल्कुल 20-22 साल के अंदर की, 25 साल से नीचे की, जो एजुकेशन लेने के बाद आई, पहले से ही ज्ञान और योग का अभ्यास कर रही थी, कोई 5 साल से, कोई 7 साल से, अपनी स्टूडेंट लाइफ से। उनको बहुत अच्छी एक ट्रेनिंग दी गई, 1 मास की पूरी ट्रेनिंग दी गई, जिनमें उनको दूसरों को ज्ञान कैसे दिया जाए, दूसरों के जीवन की समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, उनमें श्रेष्ठ चरित्र के बीज कैसे अंकुरित किए जाएं, उनको कैसे योगी बनाया जाए, ताकि सभी जो भी हैं, चाहे युवक हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे बिल्कुल वृद्ध हैं, सभी आजकल अपने जीवन में किसी न किसी समस्या से घिरे हुए हैं, उन्हें भगवान से जोड़ा जाए, ऐसी ट्रेनिंग उन सबको दी गई। कल मैं भी था लास्ट क्लास में उनके साथ, देखा सभी के चेहरों पर जो दिव्यता थी। मैं उन्हें भी कहा कि आपके चेहरों पर जो तेज है उसे देखकर अवश्य आपके अनेक साथी युवक प्रेरणा लेके कि हम भी इसी मार्ग का अनुसरण करें और भारत की विशेष सेवा करें। तो ये प्रोग्राम हमारे यहाँ चलते ही रहते हैं। बच्चों के प्रोग्राम भी चले पीछे, युवक बच्चे आए, छोटी आयु के आए, 15 साल के आए, 10 साल के आए, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जितने बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखा दी जाएं, वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में समा जाएं, तो बड़े होकर उनका जीवन उन्हीं आधार से चलेगा। तो जैसे बच्चों का जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें हम अगर अच्छाई के बीज डाल देते हैं तो फाउंडेशन बन जाता है पूरे जीवन के लिए। तो हम बच्चों को भी बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। छोटे छोटे बच्चों की क्लासेज हुई बहुत अच्छी, 10 साल 8 साल वालों की, और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अटेंड किया सब प्रोग्राम। तो ये सब कार्यक्रम हमारे यहाँ चलिए, तो बहुत ही ब्रह्मा कुमारीज मैं समझता हूँ भ्राता जी साधुवाद की पात्र हैं, क्योंकि सारे संसार में चारों तरफ अब यही एक चिंतन है लोगों का कि नैतिकता का इतना तेजी से ह्रास होता जा रहा है। आजकल बलात्कार की घटनाएं इतनी तेजी से बढ़ती जा रही हैं, रोज यदि आप न्यूज़ चैनल खोल लें तो यही घटना है कि छोटी बच्चियों के साथ ये। तो ऐसे में आदर्श ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है, ऐसे में ब्रह्मा कुमारी बहुत श्रेष्ठ कार्य कर रही है। मैं भी कल जरासी देर टीवी खोली, लेट पहुंचा, मैंने कहा सुन लूं आज क्या हुआ दुनिया में। तो यूपी का केस, फलानी जगह का केस, रेप के केस, ये वो, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, नेताओं के बच्चे ये सब काम कर रहे हैं। मैंने तो बंद ही कर दिया कि मैं तो सोचा था कोई न्यूज आएगा, अच्छा हमारे प्रधानमंत्री देश की बड़ी सेवा के लिए तत्पर हो गए हैं, ये तो सारे ये समाचार आने लगे। तो मैं सोच रहा था इस आंधी को, जो ये काम वासना की आंधी है,
इसको ऐसे नहीं रोका जा सकता, ना कानून बना के रोका जा सकेगा, ना पुलिस रोक सकेगी। पुलिस क्या करेगी, केस आ गया तब वो कुछ करेगी, वो उनको अरेस्ट करेगी, केस चलेगा, किसी को फांसी लगेगी, किसी को और कड़ी सजाएं दी जाएंगी, लेकिन उस आंधी को रोका नहीं जा पा रहा है। पीछे भी जो दिल्ली में बड़ा केस हुआ, सबको फांसी लग गई, लेकिन केस रुके तो नहीं। ऐसा लगता है कि काम वासना का प्रकोप मनुष्य के पास इतना जबरदस्त होता है कि उसको अपनी मृत्यु की भी चिंता नहीं रहती। वो सोचता है देखा जाएगा जो होगा, अब तो कर लो। इसको शायद कामांध कह दिया कामांध कर दिया है इस विलासिता ने हमारे युवकों को विशेष रूप से। इसी में ब्रह्मा कुमारी का सबसे बड़ा योगदान है। और मैं उन पेरेंट्स को भी कहूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उनके बच्चे अगर पवित्रता का मार्ग अपनाना चाहते हैं तो उन्हें गर्व होना चाहिए कि हमारे बच्चे दुनिया से बिल्कुल अलग हैं, देवत्व से भरपूर हैं, और उन्हें अपने बच्चों को सहयोग देना चाहिए। उल्टा हो रहा है, एक और काम वासना की आंधी, दूसरा जो पवित्र बनना चाहते हैं उनको माँ बाप का सहयोग नहीं। वो सोचते हैं इन्हें भी विषय वासनाओं की आंधी में धकेल दिया जाए। तो भगवान कहते हैं पवित्र बनो, अब मुझे ये सहयोग दो। तो मैं सबके पेरेंट्स को कह रहा हूँ कि अपने बच्चों को जो श्रेष्ठ चरित्र के मार्ग पे चलना चाहते हैं कोऑपरेट करो। बिल्कुल प्रथा जी, ये जो एक विशेष सभी के मन में चली बात निकल गई है, तो कि सबके मन में बहुत ज़्यादा एक निराशा आ गई है कि सचमुच ये क्या हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हमारे देश की एक प्रकार से निंदा ही हो रही है कि भारत में ये क्या हो रहा है, तो सभी के लिए एक शर्म की बात है। क्या आध्यात्म क्या कहता है कि कैसे इस चीज़ को निर्मूल किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है? हमारे देश की ग्लानि सुनकर सचमुच बड़ा कष्ट होता है कि जो देश सबको पवित्रता का संदेश देता आया है, जिस देश का चरित्र देश के लिए बहुत बड़ी संपदा माना जाता रहा है, जिसके युवक, अनेक युवक स्वामी विवेकानंद जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करके आह्वान करते रहे कि मुझे मेरे जैसे 100 लोग चाहिए, मैं संसार को हिला दूं। इस आध्यात्म की भूमि पर ये वासनाओं का गंदा नाला बहने लगा है, और इसमें लोग, विशेषकर जो बड़े लोग हैं जिनके पास कुछ सत्ता है, उनके बच्चे, यानी आउट ऑफ ईगो कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इस अहंकार के कारण ये कुकृत्य करते हैं। तो पहले तो मुझे संकल्प होता है कि सरकार को ऐसे विधान बना देने चाहिए कि चाहे वो कितने बड़े आदमी का बच्चा हो, उसने ये काम किया तो तुरंत लटका दो, देर भी नहीं करनी चाहिए। जो सालों साल केस चलते हैं ये भी इसको बढ़ावा दे रहे हैं, तुरंत बस एक मतलब किसी कठोर कानून की आवश्यकता है। कठोर कानून की आवश्यकता है। पहले लोग कहते थे फांसी न दो, लेकिन फांसी के बिना अभी पापियों का उद्धार भी नहीं होने वाला है। तो अध्यात्म में इसकी बहुत अच्छी प्रक्रियाएं हैं, समाधान हैं, और हमारे यहाँ आने वाले लाखों लोग इन सब से मुक्त हो चुके हैं। उन्होंने अपने जीवन में पवित्रता को बिल्कुल संजोए लिया है, जैसे उससे अपना श्रृंगार कर लिया है। जो मनुष्य के अंदर देवत्व है उसको उजागर कर लिया है। तो आध्यात्म क्या सिखाता है? तुम पवित्र आत्माएं हो। बहुत अच्छी चीज। ये वासनाएं देह की चीजें हैं, देहभान से जुड़ी हुई चीजें हैं, लेकिन तुम तो हो ही चैतन्य आत्मा, पवित्र आत्मा। अपने सेल्फ की अवेयरनेस में आ जाओ, अपने को पहचानो, तो इससे अंदर जो प्योर संस्कार हैं वो इमर्ज होते हैं। फिर आध्यात्म दूसरी चीज सिखाता है, तुम भगवान के बच्चे हो। ये संकल्प ही आत्मा को प्योर वाइब्रेशंस देने लगता है। सोचो तुम्हारा कुल कितना महान है, तुम किसकी संतान हो, तुम्हारा पास्ट कितना गौरव से भरा हुआ है, कितना गर्व करने योग्य है तुम्हारा पास्ट। आध्यात्म याद दिलाता है तुम देव कुल के हो, तो पवित्रता बढ़ने लगती है। आध्यात्म में हम राजयोग सिखा रहे हैं सबको, जिस राजयोग के बल से मनुष्य अपनी इन वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। और अगर थोड़े लोग भी और राजयोगी बन जाते हैं, हमारे पास 15-16 लाख हैं, लेकिन 15-16 करोड़ बन जाएं तो संसार को पवित्र बना देंगे। बिल्कुल प्रथा जी, जब विशेष करके परिवार वाले मतलब बच्चियों के साथ ऐसा होता है तो एक डर का भाव बैठ जाता है कि बच्चियां वैसे भी बाहर जाएंगे ही, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, जॉब में जाना है, तो उनके मन में एक भय रहता है कि ठीक ठाक वापस आएँ। दूसरा, लड़कियाँ बाहर कार्य के लिए जाती भी हैं, क्या
वो लोग कुछ विशेष ऐसा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे कि वो सेफ रहें और साथ ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस उन्हें मदद कर सके? बिल्कुल, ये तो समाचार आते ही हैं। माँ बाप कहते हैं हमारी 10 साल की बच्ची है, भाई स्कूल जाती है, अभी हमें तो डर लगने लगा है। तो देश में एक भय का वातावरण बन जाता है इससे, और तो हमारी सरकारों को भी इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, और इसके लिए हमारे जो उस स्टेट के नेता हैं उन्हें भी प्योरिटी अपने अंदर लानी पड़ेगी, तब ये काम शुरू होगा। लेकिन ये जो समस्या बढ़ती जा रही है और माँ बाप जो चिंतित होते जा रहे हैं, अब भाई भी चिंतित होंगे, उनकी 25 साल की बहन रोज ऑफिस जाती है, किसी की नाइट ड्यूटी भी होती है, कोई देर से आती हैं, बसों से यात्रा करके आती हैं जाती हैं। अब मनुष्य अकेला ही तो आ जाएगा, ये तो नहीं उसके साथ सदाई कोई बॉडीगार्ड बनकर रहेगा। ऐसे में जो अध्यात्म है हमारा, जो राजयोग है, वो बहुत बड़ा काम करता है। राजयोग का जब हम अभ्यास करते हैं तो एक तो हमारा अपना मनोबल बढ़ा रहता है, दूसरा हमारे प्योर संस्कार बहुत बढ़ जाते हैं, प्योर वाइब्रेशंस बनकर चारों ओर फैलते हैं, तो हमसे दूसरों को प्योर फीलिंग होने लगती है। तो कोई पापी भी अगर सामने आएगा, उसके भी मन में प्योरिटी जागृत हो जाएगी। तो एक पवित्र आत्मा को देखकर, जैसे देवियों को देखकर मंदिरों में किसी के मन में दूषित विचार नहीं आते, कोई ऐसा पापी होगा जिसके मन में आते हों, ऐसे ही जिन्होंने राजयोग किया और अपने मन को पावन बनाया, उनके वाइब्रेशंस दूसरों के मन के विचारों को बदल देते हैं। तीसरी बात है कि राजयोग में हम ये बहुत अच्छी एक, इसको हम ईश्वरीय नशा कहते हैं, कॉन्शियसनेस, कि हमारे साथ स्वयं सर्वशक्तिवान है जी। इस कॉन्शियसनेस को बढ़ाते हैं। मैं सिंपल भाषा में क्या करता हूँ कि जैसे स्वयं भगवान हमारा बॉडीगार्ड है, हमारे सिर पर छत्र छाया है। मैं जब जंगलों में अकेला घूमता था ना, छोटा था, यहाँ पहाड़ियों में भालू चीते तो होते ही हैं, दोपहर में मैं अकेला ही चला जाता था योग अभ्यास करने के लिए, साधनाएं करने के लिए। मुझे ये बहुत अच्छा नशा रहता था, भगवान स्वयं मेरा बॉडीगार्ड है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। और सचमुच कभी कुछ हुआ ही नहीं। सांप बहुत होते थे उन दिनों, उबड़ खाबड़ जमीन, झाड़ियों से घिरा हुआ रास्ता, डर ही लगे किसी को भी, मैं अकेला ही चलता था कि भगवान साथी है। तो इसमें मनुष्य का मनोबल बढ़ जाता है, उसका भय समाप्त हो जाता है। और अनेक ऐसे केस हो चुके हैं हमारी बहनों के सामने कि जब ऐसे आत्ताई लोग उनके सामने आए तो उन्होंने उनका बैज देखकर कह दिया कि नहीं, इन्हें छोड़ो भाई, ये तो भगत हैं, ये तो लगता है वहाँ ब्रह्मा कुमारियों में जाते हैं, और उनको छोड़ दिया। तो एक सुरक्षा की भावना उनके अंदर भी जागृत हो गई। तो राजयोग सच में एक ऐसी प्रोटेक्शन मनुष्य को देता है, उसके मनोबल को और फियरलेसनेस को इतना बढ़ा देता है कि उससे इन चीज़ों से मनुष्य सेफ हो जाता है। बिल्कुल, मतलब एक साथ सुंदर अभ्यास राजयोग का किया जा सकता है, जिससे कि ये भी एक सुंदर निदान है। कम से कम चलिए, जैसे कई बार एग्जाम्पल दिया जाता है कि बारिश यदि हो रही है तो हम अपनी छतरी लेकर के चले तो हम सुरक्षित रहते हैं। तो चारों तरफ के वातावरण को ठीक करना खैर सरकार का काम है, एनजीओज कार्य कर रही हैं, सभी की जिम्मेवारी भी है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हम ये अभ्यास यदि कर लेते हैं तो हमारे मन का भय दूर हो जाएगा। मैं एक चीज, और जिन माताओं ने मुझे अभी फ़ोन किए इस बारे में, कई फ़ोन आए जब ये 2-4 दिन में ऐसे केस होते रहे हैं, और कितना भयावह हुआ कि उनको मारकर टांग दिया गया। 2-3 केस ऐसे ही अभी सामने आए। तो माताएं और जो पेरेंट्स हैं डर गए कि क्या होगा, हम अपनी बच्चियों को भेजें या नहीं। तो मैं उनको एक ही चीज़ सिखाता हूँ कि बच्चियों को भी सिखा दो, मैं शिव शक्ति हूँ, ये याद करते हुए जाएं। और आप ये संकल्प करो, हमारी बच्चियों के साथ तो स्वयं सर्वशक्तिवान है, इनके साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। ये संकल्प उन्हें भी दे दो और तुम भी रखो, तो तुम्हारे वाइब्रेशंस भी उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे और उनमें भी बहुत अच्छी ताकत रहेगी। चलिए, बहुत हम शुभकामना रखते हैं कि जल्दी से ऐसे दिन आए कि कभी भी इस प्रकार की घटनाएं हमें सुनने को ना मिलें और हमारी सभी बहनें सुरक्षित रहें और आनंद से, जैसे एक परिवार में वो सुरक्षित महसूस करती हैं, वैसे ही देश के किसी भी कोने में रहें, सुरक्षित महसूस करें। कहते जी, ऐसा ही एक मेल आया है, चूँकि हमारी चर्चा चल रही है, तो इन्होंने कहा है कि ओम शांति सूर्य भाई जी, मैं एक कुमार हूँ, मैं पिछले कुछ समय से ज्ञान में चल रहा हूँ, मेरे शरीर की आयु 29 साल है,
मैं प्योरिटी की धारणा करता हूँ पर उसको ठीक रीति से निभा नहीं पाता। मैंने अपना बचपन बहुत ही गंदगी में बिताया है। स्कूल में भी संग अच्छा नहीं था, सभी गंदी चीज़ें दिखाया करते थे, जिस कारण मैं पढ़ाई में भी कुछ ज़्यादा नहीं कर सका। कई बार ऐसा लगता है मैं पिछले जन्म में भी बहुत भोगी विलासी था। अब स्थिति ऐसी है कि मेरा बहुत आकर्षण इन गंदी चीज़ों में है। मैं अकेलापन भी फील करता हूँ, सोचता हूँ शादी कर लूँ, पर फिर सोचता हूँ बाबा क्या कहेंगे और अपना ब्राह्मण परिवार क्या कहेगा। तो इस ऊहापोह की स्थिति में मैं हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। ये बहुत खुलकर इन्होंने अपनी बात कर ली जी। और ऐसी समस्याएं अनेक युवकों की हैं, कन्याओं की भी हैं। वो खुल के बात नहीं करती, घुटती रहती है अंदर अंदर, लेकिन इसने बहुत खुलकर बात की, इसलिए पहले तो मैं इनको थैंक्स दूंगा। इसमें शादी करने से इनको समाधान नहीं मिलेगा, क्योंकि काम वासना इनकी और बढ़ती जाएगी। और जैसा इन्होंने महसूस किया कि पूर्व जन्मों में भी इनका जीवन ऐसा ही रहा है, अब इस धारा को काटना होगा। इस पे जैसे डैम बना देते हैं ना, तो एक बैन तो इसको लगाना ही पड़ेगा, तब प्योरिटी बढ़ेगी और ये अपने जीवन का सच्चा सुख लेंगे और इनका भविष्य भी बहुत उज्जवल हो जाएगा। नहीं तो इसका परिणाम आगे चलकर युवकों पे क्या होता है, जिन्होंने अपना बचपन का जीवन, युवा जीवन, मतलब 20-22 साल तक का जीवन इस तरह गंदगी में और बुरे संग में बिता दिया है, उनकी कंसंट्रेशन नष्ट हो जाती है, उनकी शारीरिक शक्तियां भी नष्ट हो जाती हैं। किसी को जॉइंट पेन होते हैं, किसी को रात को नींद नहीं आती, किसी को इरिटेशन रहता है, उनका मैरिड लाइफ भी सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि उनके शरीर में भी उस तरह की शक्ति नहीं रहती है। तो बहुत अच्छी बात है, इन्होंने हिम्मत रखी अपनी बात कहने की और उससे बाहर निकलने की इनके मन में तीव्र उत्कंठा है, इसलिए ये बधाई के पात्र हैं। ऐसी आत्माओं को जो अपनी सच्चाई भगवान के सामने रखते हैं, उन्हें परमात्मा सहयोग भी बहुत प्राप्त हो जाता है, इसलिए परमात्मा दुआओं के भी ये पात्र हैं। मैं कुछ चीज़ें इनको पहले सजेस्ट कर देता हूँ। अगर ये केवल 3 मास सुंदर साधना कर लें, जो मैं सिंपल साधना बता रहा हूँ, क्योंकि राजयोग में कंसंट्रेशन अभी इनका इतना अच्छा नहीं होगा, मैं और थोड़ी बातें सजेस्ट कर रहा हूँ। 3 मास तक इन्हें जरा उसको अपना मेन लक्ष्य बनाकर उस पर फुल्ली फोकस कर दें तो बहुत अच्छा होगा। पहली चीज है स्वमान की प्रैक्टिस। स्वमान में जो स्वमान इन्हें लेने हैं, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। 3 स्वमान जी। ये विशेष रूप से सवेरे उठते ही 21 बार अभ्यास कर लें, सोने से पहले 21 बार अभ्यास कर लें, सारे दिन में फिर 21 बार अभ्यास करें। सारे दिन में हम कम नंबर दे रहे हैं, तीनों स्वमानों को 21 बार एक ही क्रम से करेंगे। मैं एक महान आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजय रतन हूँ। मेरी इस और भी चिंतन करें, मेरी इस काम पर विजय निश्चित है। मैं तो कल्प कल्प का विजयी हूँ। कल पहले भी मैंने इस काम को जीता था, अब पुनः इस काम पर मेरी विजय होगी। तो सबकॉन्शियस माइंड भी इसको स्वीकार करता जाएगा और बहुत अच्छा रहेगा। अब इनके सामने समस्या ये होती होगी कि पास्ट इनको याद आता है। अभी भी इन्होंने लिखा है व्रता जी, आकर्षण होता रहता है उन गंदी चीजों की तो इसलिए पहली चीज इन्हें करनी है कि नेट पर, टीवी पर, पत्र पत्रिकाओं में जो कुछ ऐसा छपता है उस पर बैन लगा दें अपने लिए। मुझे इन सब चीजों को न देखना है न सुनना है। पहले 6 मास के लिए ये प्रतिज्ञा कर लें, अब मैंने राह बदल दी है, अब मेरी राह पवित्रता की राह है, तो मुझे ये काम वासना वाली चीजें न देखनी है न सुननी है। इससे बहुत मदद मिलेगी। आकर्षण होगा लेकिन रोकना है अपने को जी। दूसरा जो अभ्यास है, ये तो हुआ एक प्रतिज्ञा, लेकिन पहला अभ्यास मैंने स्वमान का बताया। दूसरा अभ्यास है स्वयं को आत्मा देह से न्यारा महसूस करना। जैसे मैंने कहा, इनका बुद्धि योग परमात्मा से अभी नहीं लगेगा, क्योंकि वो परम पवित्र है और जब तक हम अच्छे पवित्र नहीं बनते उस पर हमारी एकाग्रता नहीं होती है। मैं आत्मा हूँ
और मैं यहाँ हूँ, मैं ज्योति हूँ। पहले इसका चिंतन करें, अपने लिए एक 3 मिनट की कमेंट्री तैयार कर लें। ये उस कमेंट्री को याद करते हुए सोल कॉन्शियस होने की प्रैक्टिस हर घंटे में 3 बार कर लिया करें। कामकाज में ही ये की जा सकती है। एक बार कमेंट्री से कर ली, फिर दूसरी बार मैं आत्मा हूँ, बस मैं इस देह से न्यारी हूँ, मैं तो पवित्र हूँ। 2 अभ्यास हर घंटे में 1 बार। इन्हें सबको देखना है पर्पजली, और देखना है ये सब आत्माएं हैं जी। ये देह तो विनाशी है, छोड़ने वाली है। इस देह में अंदर गंदगी है, असली तत्व तो आत्मा है। ऐसे चिंतन के साथ बस ये 3 साधना अगर ये डट कर जरा करेंगे, इसमें कोई बहाना नहीं कि मैं तो भूल गया, आज हुआ नहीं, लग जाए इसके पीछे, तो मुश्किल से ही इन्हें 15 दिन लगेंगे। 15 दिन के बाद आनंद शुरू हो जाएगा, स्थिरता शुरू हो जाएगी, और 3 मास में इनको कुछ संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। 3 मास इनके प्रगति की ओर ले जाने वाले होंगे, और 3 मास के बाद ये देखेंगे इनका योग अच्छा लगने लगा, पास्ट इन्हें खेल लगने लगा, इट वाज नथिंग, पूरा हो गया, और अब इनको भविष्य का नशा चढ़ने लगेगा। अपने वर्तमान को ये एंजॉय करेंगे, और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये ऐसा अवश्य करेंगे और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। एक आशा की किरण, समाधान तो लगातार आशा की किरण दिखा ही रहा है। ऐसे युवकों के लिए भी जो एक प्रकार से दुविधा की स्थिति में है कि अब इधर जाएं या इधर जाएं, उनके लिए एक सुंदर आज आपने प्रयास और अभ्यास बताया है। हमारी शुभकामना रहेगी कि इसमें वो अवश्य सफल हों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, यदि पवित्रता की राह चुन ली है तो एक नई राह है, जिस राह पे बहुत सारे विघ्न और बाधाएं तो आएंगे ही। यदि स्वर्ग में कोई हो तो वहाँ तो किसी प्रकार की तकलीफ है नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि हम नर्क में हैं, कलयुग में हैं, जहाँ चारों ओर तामसिकता ही तामसिकता है। बुरी चीज़ें हमें अपनी ओर खींचती हैं, लेकिन संयम को बनाए रख करके हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। और बहुत सुंदर अभ्यास भ्राता जी ने हमें दिए ही हैं। उन अभ्यासों को दृढ़ता से करें। जैसे ऊहापोह की स्थिति इस एज में होती ही है कि इधर जाएं या उधर जाएं, लेकिन हमें चुनना है सत्य पथ, हमें चुनना है एक ऐसी राह जिस पर चलकर हम आदर्श बने, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने की थी। और वास्तव में देश में आज जो घटनाएं घट रही हैं, बलात्कार के, रेप के केसेस, शर्मनाक घटनाएं हैं, जिन पे वास्तव में हम सबको चिंता करने की आवश्यकता है और ठोस कदम उठाने की भी आवश्यकता है। व्यक्तिगत रूप से हम सब ये लक्ष्य रखें कि हम अपने आप को योग युक्त रखकर परमात्मा की याद में रह के न केवल स्वयं सुरक्षित रहें, बल्कि दूसरों को भी सुरक्षा प्रदान करें। और एक विशेष बात जो मुझे याद आती है वो ये कि कभी भी भक्षक को याद नहीं किया जाता। समाज हमेशा ही भक्षक को बुरी निगाह से देखता है। रावण को हम हमेशा जलाते हैं, राम की पूजा करते हैं। तो क्यों ना हम भक्षक की बजाय रक्षक बने, तभी हम इस समाज को, इस संसार को स्वर्ग बना पाएंगे। यही सुंदर संकल्प अपने पास रखें, तभी हम सचमुच श्रेष्ठ समाज की ओर बढ़ पाएंगे। नमस्कार।